आदिवासियों और मूलवासियों के भरोसे लंबे समय तक झारखंड में अपनी सत्ता को बनाए रखने का ख्वाब देखते हुए 1932 के खतियान के मुद्दे को बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी के मुख्यमंत्री के रूप में लागू किया था और अब जेएमएम के मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने भी इसे लागू करने का प्रयास किया है। स्थानीयता के लिए 1932 के खतियान की अनिवार्यता से झारखंड के लोगों का कितना कल्याण हुआ या हो सकता है, इसका आकलन इसी बात से किया जा सकता है कि जब बाबूलाल मरांडी ने पहली बार 1932 की खतियान को स्थानीयता के लिए अनिवार्य बनाया था, तब झारखंड बाहरी और भीतरी के मुद्दे पर थू थू कर चलने लगा था। और अब जबकि हेमंत सोरेन ने इस आशय के विधेयक को विधानसभा से पास करवाकर उसे केंद्र के पास भेजकर एक नई राजनीतिक चाल चली है, तो झारखंड में एक बार फिर से बाहरी और भीतरी के मुद्दे वाली आग अंदर ही अंदर सुलगने लगा है। आदिवासियों और मूलवासियों के वोट बैंक के विदक जाने के डर से भारतीय जनता पार्टी ने भी सदन में हेमंत सोरेन की सरकार द्वारा पेश किए गए स्थानीयता में 1932 के खतियान की अनिवार्यता वाले इस विधेयक का समर्थन किया। लेकिन अब ये इस विधेयक के अंदर हेमंत सोरेन की छिपी कुटिलता को बेनकाब करने में जुट गए हैं। पहली बार इसे लागू करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का कहना है कि उस समय जब इन्होंने स्थानीयता में 1932 के खतियान को अनिवार्य किया था, तब इसमें कई कमियां रह गई थी। बाद में उच्च न्यायालय ने इसे उजागर किया था। उनको घबराने की जरूरत क्या है जब कोई लिफाफ खुला ही नहीं है या लिफाफ आया कि नहीं आया, ये तो इनको तो किसी ने कुछ नहीं कहा। एक तो अगर बुला के कह तो देखो भैया आपके बारे में ये एक है, इस पर आपको क्या कहा, ये तो कुछ कह ही नहीं रहे, ये तो खुद ही छटपटा रहे हैं। डरवा दिए हैं ना आप लोगों से। अरे हम लोग काहे को डरवाएंगे? इसका मतलब डरता कौन है? जो चोर होता है वही डरता है पुलिस से। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, उनको क्या डर लगे? एक चीज़ और बताइए बाबूलाल जी, 1932 का खतियान वाला फार्मूला आप भी लेके आए थे। हाँ। उस वक्त भी झारखंड में लड़ाई हुआ था। अंतर क्या है दोनों में और क्या आप सोचते हैं कि किस रूप में इसको आना चाहिए? मैंने तो इतना ही कहा हेमंत सोरेन जी से कि भाई आपने जो काम राज्य सरकार को करना, उस काम को आप केंद्र के मत्थे मढ़ करके आप जो राजनीति कर रहे हैं, इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलना। ना आपको बेनिफिट मिलेगी ना झारखंड वासियों। अच्छा, हमारा कहना है कि भाई उस वक्त जो हमने खतियान आधारित स्थानीय नीति थी और हाईकोर्ट ने कुछ बिंदुओं के ऊपर उन्होंने आपत्ति की थी, उस बिंदु को पॉइंट आउट किया, उसी का भी समाधान कर देते। तो इनको ये लंबी रास्ता अब भटकाने और लटकाने वाला ये धंधा नहीं करना पड़ता। ये तो जानबूझ करके हेमंत सोरेन ने इस प्रकार की मामला को लटका दिया। हेमंत सोरेन सीधा कहते हैं कि केंद्र सरकार जो है उसके इशारे पर ईडी और सीबीआई का कार्रवाई हो रहा है। हमने कहा कि उनके पिताजी जब जेल में थे, होटवार जेल में, उस समय नरेंद्र मोदी नहीं थे, उस समय केंद्र में कोई बीजेपी। चुनाव आयोग द्वारा लिफाफा के मुद्दे पर एक एक कर भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत से सारे चाल वाली उसी चाल में साल 1932 का खतियान भी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मुद्दे पर बेहतर कौन है, बीजेपी के बाबूलाल या जेएमएम के हेमंत। लिफाफा और ईडी मामला ने जब तूल पकड़ा तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उसके बचने के लिए एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, 1932 का खतियान वाला, यह सोचकर कि अब इससे बीजेपी नेस्तनाबूद हो जाएगा। लेकिन अब बीजेपी उसी बाण का सिरा उसी की तरफ घुमा रहा है। खासकर बाबूलाल मरांडी, जिन्होंने पहले इस 1932 खतियान को लागू किया था, वे बता रहे हैं कि जब उनके समय में हाई कोर्ट ने इस पर रोक लिया तो ये सरकार को सोचना चाहिए, लेकिन इस सरकार की मंशा ही नहीं है। वह सिर्फ वैमनस्यता फैलाना चाहती है राज्य में, और इसलिए उसने जो 1932 का खतियान लागू किया उसे तो लागू ही नहीं किया और भेज दिया केंद्र सरकार के पास। पंजाब केसरी के लिए दुर्मुखा से वीरेंद्र कुमार झा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।